शानदार, जानदार, दमदार फैसले का हमने एहसास कराया है अनिल हेगड़े के मामले में। पार्टी में नाराजगी हमारे यहाँ कोई चुनाव में हमारे यहाँ नाराजगी नहीं रहता। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता ही तो हमारी पूंजी है। सबके चेहरा पर मुस्कुराहट देखिए। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल भारद्वाज और आप देख रहे हैं द न्यूज़। अभी हम मौजूद हैं जदयू कार्यालय में, जहां गहमा गहमी पूरी तरीके से तेज। राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवार का ऐलान होना है। जनता दल यूनाइटेड के एक सीट पर अनिल हेगड़े को राज्यसभा भेजा जा चुका है। वो निर्विरोध निर्वाचित भी हो चुके हैं। वहीं दूसरी सीट पर पेच फंसा हुआ है। आपको बता दें कि लगातार ये सामने आ रही है कि आरसीपी सिंह जो अभी फिलहाल केंद्र में मंत्री हैं, उनकी ये रिन्यूअल वाली सीट है और उस पर पेच फंसा है। लगातार ये कहा जा रहा है जदयू की ओर से, जदयू के अंदरूनी सूत्रों के हवाले से आ रहा है कि आरसीपी सिंह को लेकर किसी खेमे में नाराज़गी है और इसी वजह से पसोपेश फंसा हुआ है जदयू के अंदर, और इसी वजह से दूसरी सीट पर जो है विलंब हो रही है घोषणा करने में। इसको लेकर जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चौंकाने वाला जो फैसला है वो लेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार, पहले आप वो सुनो। कई दिनों से चल रही क्या माजरा? नहीं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पार्टी के संसदीय बोर्ड, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, मुख्यालय प्रभारी, चाहे हमारे जैसा आपके जैसा जो भी कार्यकर्ता है वो मिल रहा है। कोई बैठक नहीं हो रही है। बैठक किस संदर्भ में होगा? एजेंडा क्या है? अरे एजेंडा जो आप चाहते हैं उस एजेंडा के लिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी अधिकृत हो चुके हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो फैसला आएगा, लेकिन महत्वपूर्ण विषय यही है कि माननीय नीतीश कुमार जी की पार्टी जनता दल यू की ये विशेषता है कि विगत 1-1.5 महीने से मैं देख रहा हूं कि 5 सीटों में एक ही सीट है जनता दल यू के खाते में भी, लेकिन पूरे चर्चा के केंद्र बिंदु में जनता दल यू है। इसका मतलब क्या हुआ? और पार्टियों की कोई चर्चा नहीं होती है, लेकिन जनता दल यू में क्या होगा? मंत्री का मामला फंसा हुआ है ना, पेच फंसा। नहीं, कहीं नहीं। हमारे यहाँ पेच, हम तो बिहार का हर पेच ढीला कर दिए हैं। सामाजिक तनाव का, सांप्रदायिक तनाव का, जो विकासहीन था, इस सब पेच तो हम ढीला करते हैं। तो हमारी पार्टी जो फैसला लेती है, मैंने उदाहरण स्वरूप बताया पहले कि भाई आप बताइए अनिल हेगड़े का इस बिहार की राजनीति में क्या प्रभाव पड़ना है? कोई जात के नाम पर नहीं। महत्वपूर्ण, शानदार, जानदार, दमदार फैसले का हमने एहसास कराया अनिल हेगड़े के मामले में। शानदार, किसान बढ़ाया। इस बार भी अब क्या होगा ये तो हम नहीं जानते, लेकिन जो भी फैसला होता है वो माननीय नीतीश कुमार जी जो फैसला लेते हैं। केंद्र में मंत्री हैं तो क्या भाई पार्टी महत्वपूर्ण है ना। पार्टी के जो नेता हैं उनको जब अधिकृत कर दिया गया तो उन पर भरोसा सबका है ना। हमारा भी भरोसा, सब लोगों का भरोसा है। कब तक ऐलान हो जाएगा? अब ये हम कोई ज्योतिष है इस मामले के, हम कोई जानकार है नहीं। मैंने कहा कि मैंने यह कहा कि धन बल की राजनीति के इस दौर में ऐसा फैसला भी होता है ना, माननीय नीतीश कुमार जी लेते हैं ना, कि जो बिहार की राजनीति में अनिल हेगड़े जी की क्या भूमिका है। एक पार्टी के कार्यकर्ता, कर्नाटक के उडुपी जिला का रहने वाला व्यक्ति, धन बल की राजनीति है। ऐसे दौर में एक समाजवादी पृष्ठभूमि का एक साधारण कार्यकर्ता जो जानदार, सवाल है कि क्या फिर वही पृष्ठभूमि, अरे वही चीजें आएंगी सामने? अरे भाई तो समाजवादी पृष्ठभूमि का ना, पूंजीवादी पृष्ठभूमि का हमारे यहाँ आने वाला है। मतलब कुछ चौंकाने वाला होगा? जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, इसकी जानकारी नहीं। पार्टी में नाराजगी हमारे यहाँ कोई चुनाव में हमारे यहाँ नाराजगी नहीं रहता। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता ही तो हमारी पूंजी है। सबके चेहरा पर मुस्कुराहट देखिए। माननीय नीतीश कुमार जी का चेहरा देखते हैं सबका मन प्रसन्न रहता है। तो जनता दल यू यूनाइटेड पार्टी है, इसका नाम ही यूनाइटेड है। फैसले को लेकर लेट क्यों? ये कहाँ लेट है? ये तो मीडिया में चर्चा हो रही है ना कि नहीं, ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं यह कह रहा हूँ कि लेट कहाँ हुआ है। अरे भाई आज रविवार का दिन है, पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेता सारे लोग आए हैं यहाँ पर, तो इसमें लेट कहाँ है? आरजेडी के लोग कर दिए, आप लोग कहा जा रहा है कि गुटबाजी है, चिकन। हमारे यहाँ गुटबाजी, यूनाइटेड नाम है हमारा है। तब जनता दल यूनाइटेड, यूनाइट का मतलब एकजुट, और एकजुट का मतलब नेता नीतीश कुमार जी। कहा जा रहा है कि ऑल इज वेल वेल वेल। तो आपने सुना, नीरज कुमार ने सीधे तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरीके से पहली सीट पर एक अपने सबसे पुराने जुझारू कार्यकर्ता को उम्मीदवार के रूप में भेजा है, वहीं दूसरी सीट पर भी उसी तरीके का जानदार और शानदार फैसला लिया जाएगा। कोई विलंब नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अधिकृत हैं और कब फैसला होगा ये नीरज कुमार ने साफ नहीं किया है, लेकिन
कयास लग रहे हैं कि जल्द ही जो दूसरी सीट है उस पर भी जदयू अपने उम्मीदवार की घोषणा कर देगी। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल ने दोनों सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। जदयू के भी एक सीट पर उम्मीदवार की घोषणा हो गई है और एक सीट पर पेंच फंसा। वहीं भारतीय जनता पार्टी अभी तक फिलहाल उम्मीदवार खोज ही रही है। बीजेपी की ओर से सम्राट चौधरी ने भी कहा है कि जल्द ही इसकी भी घोषणा कर दी जाएगी। अब देखने वाली बात यह हुई कि जदयू जो अपना दूसरा पत्ता खोलती है उस पत्ते से किसका नाम सामने आता है, क्योंकि तमाम जो नाम है वो रेस में चल रहे हैं और ये भी कयास लग रहा है कि आरसीपी सिंह को जदयू राज्यसभा नहीं भेजेगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कुछ फैसले लेते हैं, क्योंकि आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहता है एसडी न्यूज़ के साथ और देखते रहता है एसडी न्यूज़।